हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस सीटेट। सीटेट पर्यावरण का आंसर की है प्राथमिक स्तर 14 दिसंबर सेकंड शिफ्ट प्राथमिक स्तर का आंसर की है सेट एच है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन से पर्यावरण चालू है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही यानी कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। 61 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया गया हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण दिया गया हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोनों अभिकथन तथा कारण सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों को पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से मोहन कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराए? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी और डी। अगला क्वेश्चन है बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है? उपरोक्त कथन है। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दक्षता कथन। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आवास। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ से सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हूँ तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए बी और सी। इसमें कौन कौन से सही है? ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ से 70 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए दिया गया जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण दिया गया पारंपरिक स्रोत वह हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरणीय होते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी दिया गया सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। निम्नलिखित में सही कोड चुनिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही है परंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर।
है ना। तो फटाफट मिलाते चलिए। 73 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए दिए गए, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं, वहां जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण आर दिए गए, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उग जाते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनें। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। कथन 1 एवं 2 को ध्यान से पढ़ें। कथन 1 दिया, अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन 2 दिया गया, अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनें। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोनों 1 एवं 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिहू असम। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते, ऐसा क्यों होता है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो 77 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी और सी। बी और सी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन और कारण दिए गए। अभिकथन, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण है, इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 घंटे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह है। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 81 में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, टिन, लिथियम, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपाख्यानात्मक अभिलेख। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, ये दो भारतीय पक्षी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शक्करखोरा और दार्जिन चिड़िया। अगला क्वेश्चन है, कथन ए एवं बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए दिया, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कथन बी है, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनें। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए और बी सही और बी ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो 85 नंबर है क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधियों के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी। ए सही है, बी सही है और सी सही है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही डॉट डॉट में लगभग मध्याह्न है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 74 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण दिए गए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इसमें हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3 अभिकथन और कारण सही, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पर्यावरण के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।